क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सॉल्व करते हैं। लेक्चर 19 फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर 22। चलिए क्वेश्चन 17, इसमें क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुरागाबाद स्टोर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑन दैट डेट। क्या खबर है? स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 25,000 का, डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का, परचेसेस ये जाएगा डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट का। रिटर्न इनवर्ड जो हम बेचे थे वो वापस आ रहा है, मतलब ये जाएगा क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट का। फ्रेट कैरियज, फ्रेट जाएगा, फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 8,000, कैरियज भी ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट साइड में जाएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ऑफिस एंड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पोस्टेज एंड टेलीग्राम बैंक चार्जेस ये दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में जाएगा। इंश्योरेंस भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में। डिस्काउंट ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में। बेड डेप्ट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में जाएगा। इनकम टैक्स जो हम दे रहे हैं वो भी कहाँ जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। कैपिटल से घट जाएगा, टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स होता है वो प्रॉफिट में माइनस हो जाएगा। रेंट रिसीवेबल, हम रेंट पा रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या है? रेंट रिसीवेबल मतलब हमको रेंट लेना है। एक होता है रिसीव और एक होता है रिसीवेबल। रिसीव मतलब हम रिसीव कर लिए हैं, और रिसीवेबल मतलब होता है हमको प्राप्त किराया मतलब रेंट लेना है फ्यूचर में लेना है, तो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। तो ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा। कैश और बैंक, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, फंडी डेटर्स, बिल्डिंग ये सब कहाँ जाएगा? एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसको दूसरा साइड में। सेल्स जाएगा, क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट का। रिटर्न आउटवर्ड जो हम खरीदे थे उसको हम वापस कर रहे हैं, तो क्या जाएगा? ये परचेस में माइनस हो जाएगा। रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट में जाएगा क्योंकि हमको मिल रहा है। देखिए क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट में मतलब कि इनकम है, मेरे लिए इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है। फंडी क्रेडिट लायबिलिटी साइड में जाएगा। लोन दे रहे हैं कितना? 6%, ये भी जाएगा मेरे पास लायबिलिटी साइड में। सैलरी ओइंग जो सैलरी है वो हमको क्या हो रहा है? हमको मिलेगा, मतलब कि वो सैलरी ओइंग मतलब कि हमको किसको देना है। कैपिटल ये लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। रिजर्व फॉर बेड डेप्ट जो रिजर्व हम रखे हैं बेड डेप्ट के लिए वो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेड डेप्ट में। बेड डेप्ट मतलब क्या होता है? जो पैसा लॉस हो जाएगा, हमको नहीं मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेड डेप्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 35,000 है। कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा। फिर देखिए बैंक चार्जेस जो बैंक हम चार्ज किए हैं वो मेरे लिए एक्सपेंस है। इंश्योरेंस रिलेटेड टू परचेसेस जो हम इंश्योरेंस दिए हैं परचेज के साथ वो माइनस हो जाएगा। बैंक चार्जेस और इंश्योरेंस वो डेबिट साइड में जाएगा, रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मतलब राइट फर्दर बेड डेप्ट जो 1,000 का जो डेटा सब वो हम और देने पैसा नहीं सकेंगे तो वो ऐड हो जाएगा बेड डेप्ट में। और 5% फिर रिजर्व है बेड डेप्ट 5% फिर हमको नहीं देना पड़ रहा है, मतलब वो हमको नहीं देगा पैसा तो वो भी डूब जाएगा 5%।
उसका वर्किंग नोट दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर 2% रिजर्व फॉर डिस्काउंट, जो डिस्काउंट पे हम देंगे वो 2% रिजर्व है, ये भी वर्किंग नोट में दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। बस अभी टिक मार लीजिए कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है। 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फर्नीचर में, और 15% इक्विपमेंट, और 5% बिल्डिंग में। और लोन है 6%, तो 6% लोन है, तो उसको भी हम क्या करेंगे आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे उसमें दिखाएंगे। चलिए देखते हैं लोग सोल्यूशन इसका। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ औरंगाबाद स्टोर फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक का 25,000, परचेसेस डेबिट साइड में 80,000। यहाँ हम क्या नहीं लिखे हैं, अच्छा सेल्स नहीं लिखे हैं। देखिए डेबिट साइड में जाएगा फ्रेट, डेबिट साइड में जाएगा 8,000, कैरियर जो भी डेबिट साइड में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का 2,000, बैंक चार्जेस जो भी डेबिट साइड में जाएगा 200, तो इंश्योरेंस ऑन परचेस जो भी डेबिट साइड में जाएगा 300। और जितना जो सेल्स है वो सेल्स देखते हैं, सेल्स कितना है 2 लाख है, उसमें सेल्स रिटर्न कितना हो जाएगा 10,000, तो आ जाएगा 1,90,000। ठीक, 1,90,000 और क्लोजिंग तो कितना है 35,000 है। ये दोनों प्लस कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे, आ जाएगा टू ग्रोस प्रॉफिट कितना 1,14,500। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000। अब चलिए देखते हैं इसका लोग। नीचे सैलरी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस एंड एक्सपेंसेस ये डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 5,000। देखिए हम पहले भी आप लोगों को बोल चुके हैं, जो कैलकुलेशन है वो अपना हाथ से कीजिएगा। कल इसको उतार लीजिए चल जाएगा, पर इसको जो है कैलकुलेशन अपने हाथ से ही कीजिएगा, इससे आप लोग का ही फायदा होगा। ठीक, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी डेबिट साइड में जाएगा 1,000। बैंक चार्जेस 1,500 डेबिट साइड में, माइनस रिलेटेड टू परचेस 200 कर देंगे तो आ जाएगा 1,300, ये में था। इंश्योरेंस कितना है 2,500 है, उसमें रिलेटेड टू परचेस इंश्योरेंस दिया रिलेटेड टू परचेस 300, तो माइनस हो जाएगा 2,200 आ जाएगा। बेड डेप्ट पहले हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इस चलते हमको नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। बेड डेप्ट कितना है 800, उसमें फर्दर बेड डेप्ट 1,000 का है तो हम प्लस कर देंगे। ठीक, उसमें मेरा फिर नया रिजर्व, न्यू रिजर्व मतलब बेड डेप्ट फिर से बता रहा है 6 बजे के बाद, जब 6 बजे ऑफिस बंद हो गया उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, और जो है 1,500 का फिर से वो पैसा डूब गया, इसको भी ऐड कर देंगे। जो ओल्ड प्रोविजन था, जो ओल्ड रिजर्व था उसको हम माइनस कर देते हैं। जो एडजस्टमेंट में रहता है उसको प्लस करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में रहता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो टोटल बच जाएगा 300। डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 1,200। रिजर्व ऑन डिस्काउंट है, वह डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। रिजर्व ऑन डिस्काउंट ये अमाउंट भर लीजिएगा। फर्नीचर 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ऑफिस इक्विपमेंट वो भी 1,500। बिल्डिंग 2,500, तीनों प्लस कर देंगे 6,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीना के लिए 300। ठीक, तो जो ग्रोस प्रॉफिट है 1,14,500 प्लस रेंट, ये दोनों प्लस कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब जो प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट में बैलेंस शीट में। वर्किंग नोट दिखाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसके बाद वर्किंग नोट दिखाएंगे, जो कि वर्किंग नोट है। देखिए बैलेंस शीट ऑफ अनुराग औरंगाबाद स्टोर, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखिए फंडिंग क्रेडिटर 20,000, 6% लोन है 10,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन में कितना इंटरेस्ट आ रहा है 6 महीना का 300 बढ़ जा रहा है, तो 10,300। सैलरी कितना है 1,500 हमको मिलेगा। कैपिटल कितना है, ये सब लायबिलिटी साइड में जाएगा 40,000। प्रॉफिट हो रहा है ऐड कर देंगे डेबिट लायबिलिटी साइड में, तो आ जाएगा 1,23,130 रुपये। उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर देंगे 2,000, तो आ जाएगा मेरे पास 1,21,130 रुपया। एसेट साइड में क्या होगा रिकॉर्ड होगा देखते हैं। चलिए कैश एट बैंक डेबिट एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का 15,000।
क्लोजिंग स्टॉक एसेट फाइल में जाएगा बैलेंस शीट का 35,000। रेंट रिसीवेबल हमको मिलेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा, हमको फायदा होगा तो एसेट है 1,000। फंडेड डेटर कितना है 31,000 है, उसमें से बोला फर्दर बेड डेप्ट 1,000 का हुआ तो माइनस हो जाएगा क्योंकि डेटर 31,000 था, ठीक जो बना के दिए थे उसमें फिर बोला 6 बजे के बाद बोला कि 1,000 और हमको नहीं मिलेगा तो माइनस कर देंगे 30,000 हो जाएगा। और बोला फिर हमको रिजर्व रखना पड़ रहा है 1,500 का जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो उसमें फिर और हमको माइनस करेगा 1,500 तो आ जाएगा 28,500। उसमें फिर बोल रहा है कि और फिर से जो 5% इस पर जो 5% नहीं मिलेगा प्रोविजन डेप्ट, तो उसमें भी हम 5% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 570 रुपया। तो मेरे पास कितना बच जाएगा 27,930 रुपया। इसका हम आप लोग को दिखाएंगे क्या होता है वो इसका वर्किंग नोट, ठीक। ऑफिस एंड इक्विपमेंट 10,000 है, वह डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,500 तो आ जाएगा 8,500। बिल्डिंग 50,000 है, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2,500 तो 45,500। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में जाके देख सकते हैं, समझ में पूरा चैप्टर ही है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। फर्नीचर 20,000 का है, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2,000 18,000। एसेट फॉर लाइबिलिटी दोनों साइड सेम अमाउंट होना चाहिए। देखिए वर्किंग नोट बताते हैं, रिमेनिंग डेटर कितना है 31,000, उसमें 1,000 माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा 30,000। 30,000 में बोल रहा है कि 5% और बेड डेप्ट हो गया तो 30,000 में 5% 1,500। जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 30,000 में फिर 1,500 माइनस कर देंगे 2% के हिसाब से तो 570 रुपये फिर से बेड डेप्ट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बोला मतलब 10,000 में 6% के हिसाब से 6 महीना के लिए कितना आ जाएगा 300 आ रहा है, ये समझ में आ जा रहा है ना। बेड डेप्ट बोला शुरू में 30,000 था, उसमें सब बोल रहा है 5%, 30,000 में 5% नहीं मिलेगा तो कितना नहीं मिलेगा 1,500 नहीं मिलेगा तो 30,000 में 1,500 माइनस कर देंगे जितने यहाँ इसलिए किए हैं 30,000 में 1,500 माइनस करके इंटू 2/100 तो आ जाएगा 570 रुपया। 30,000 में 1,500 माइनस कर दीजिए बस 2% निकाल दीजिए आ जाएगा 570 रुपया। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ औरा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। परचेसेस डेबिट फाइल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फंडेड डेटर्स ये भी डेबिट फाइल में जाएगा, सॉरी एसेट फाइल में जाएगा बैलेंस शीट का। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट फाइल में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंश्योरेंस ये भी डेबिट फाइल में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल ये सब जाएगा एसेट फाइल में बैलेंस शीट का। वेजेस जाएगा, वेजेस एंड कैरियर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट फाइल में। रेंट एंड रेट ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट फाइल में। ओपनिंग स्टॉक ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट फाइल में। डिस्काउंट डेबिट फाइल में है। द एक्सपेंस है, बेड डेप्ट, सैलरी ये तीनों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट फाइल में। आउटस्टैंडिंग इनकम एंड इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट फाइल में। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट फाइल में जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें कैपिटल क्या बोल रहा है, कैपिटल जाएगा लायबिलिटी फाइल में जाएगा 30,000। बिल्स पेबल ये भी लायबिलिटी फाइल में जाएगा। क्रेडिटर ये भी लायबिलिटी फाइल में जाएगा। बैलेंस शीट का लोन ये भी लायबिलिटी फाइल में जाएगा। परचेस रिटर्न करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो खरीदते हैं उसको हम रिटर्न कर रहे हैं मतलब कि वो माइनस कर देंगे। सेल्स कितना जाएगा क्रेडिट फाइल में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये सैलरी में प्लस हो जाएगा क्योंकि हमको पैसा देना है, ठीक। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो लायबिलिटी फाइल में जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सैलरी में क्या हो जाएगा ये दिया हुआ है तो अच्छा आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमको देना है सैलरी में ये ऐड हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट फाइल में और एसेट फाइल में। लोन वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020 लोन लिए हैं जो मतलब क्या है लायबिलिटी है। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन में 10%, बिल्डिंग में 5% और इंश्योरेंस पेड इन एडवांस जो इंश्योरेंस हम एडवांस में दिए हैं
वो है 50 रुपया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोलता है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ औरा कंपनी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। क्या बोला, पार्टिकुलर अमाउंट ओपनिंग स्टॉक कितना है 7000 है, बाय सेल्फ 30,000 सॉरी डेबिट साइड में जाएगा, परचेसेस 18,000 है, रिटर्न हो जाएगा 1000 तो 17,000 आ जाएगा। वेजेस कैरियर ये डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। सैलरी कितना, सेल्फ कितना है 30,000, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना है 8,000। ये दोनों प्लस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, प्रॉफिट जितना आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट है 8,000। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है 700, इंश्योरेंस कितना है 600 माइनस प्रीपेड पहले दे चुके हैं हम इंश्योरेंस कितना 50,000, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब देखिए रेंट कितना, रेंट रेट ये डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिस्काउंट भी डेबिट साइड में जाएगा, बेड डेप्ट भी डेबिट साइड में जाएगा, सैलरी भी डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डेबिट साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी डेबिट साइड में जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन में 1000, बिल्डिंग में 800, दोनों प्लस कर देंगे 1800 आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट कितना है 18,000। 18,000 में हम जितना भी इधर एक्सपेंस किया है ये सब एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2050 रुपया। 2050 रुपये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, लायबिलिटी साइड का कैपिटल में ऐड हो जाएगा। हम पहले भी आप लोग को बोल चुके हैं, आप लोग जब तक याद नहीं कीजिएगा इसको फॉर्मेट और इसको अंदर जो आइटम आएगा कौन किस पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में या बैलेंस शीट में, आप लोग से फाइनल अकाउंट नहीं बन पाएगा। क्योंकि याद रखे तब ना आप बना पाइएगा, याद ही नहीं रखे तो क्या बनाइएगा। क्वेश्चन बनाते रहिएगा तो फिर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, पर पूरा 100% ध्यान देके बनाना पड़ेगा तब भी आप बना पाइएगा। ठीक, फिर से बोलेंगे एक बार, कैलकुलेशन भी अपने से ही कीजिएगा, उतारिएगा नहीं। ये आइटम उतार लीजिए, ये चले गए, ये तो याद हो जाएगा, पर जो कैलकुलेशन कीजिएगा ये यहाँ तो ठीक है, फिर एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा अगर कैलकुलेशन नहीं किए हुए रहिएगा तो। ठीक, अब बैलेंस शीट हम बनाते हैं। और लिमिटेड लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, फंडिंग क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में 10,000, बिल्स पेबल 15,000, लोन अकाउंट 10% लाइबिलिटी साइड में 10,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लाइबिलिटी साइड में 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1000, कैपिटल है 30,000, नेट प्रॉफिट 2050 रुपया आ जाएगा 3200, 1500 टोटल है वो। कैश इन हैंड 2500, कैश और बैंक एसेट साइड में जाएगा 7,000, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में जाएगा 3,000, इनकम और इन्वेस्टमेंट 800, ये भी एसेट है। इन्वेस्टमेंट कितना है 8,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपया है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 8,000 है, फंडेड डेटर से 15,000, मशीनरी कितना है 10,000। 10,000 में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए तो 9,000 आ गया, बिल्डिंग 16,000 है, माइनस डेप्रिसिएशन 800 आ जाएगा 15,200। एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों साइड अमाउंट सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 बन गया। चलिए वर्किंग नोट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 6 मंथ के लिए, 10,000 का 10%, 6%, 6 मंथ के लिए 500 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 का 10%, 1,000, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 16,000 का 5%, 800। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।